नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। दोस्तों, खबर महाराष्ट्र से है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अगर करप्शन का कोई केस आता है और करप्शन करने वाला चाहे अपना ही क्यों ना हो, कितना खास भी क्यों ना हो, वो इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली पॉलिसी अपनाते हैं, यानी ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी। इस बार महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है, जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने देखा होगा, कई लोग बार बार अलग अलग आकलन करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे ना रहे तो कैसा होगा, अजित पवार ना रहे तो कैसा होगा। यह आकलन किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी को उसके सहयोगियों का सपोर्ट ना मिले तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। और कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कई बार इसी वजह से बीजेपी अपने सहयोगियों के करप्शन वाले केसेस पर खामोश हो जाती है। लेकिन ये सारे मिथक, ये सारे भ्रम महाराष्ट्र ने तोड़ दिए हैं, और ख़ास तौर पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने तोड़ा है। अजित पवार की पार्टी का कोई अगर किसी करप्शन के केस में, किसी हत्या के केस में कहीं भी अगर जिम्मेदार पाया जाता है या आरोप लगता है तो उसे उसकी नैतिकता के नाते उससे इस्तीफा लिया जाता है। और ठीक अब की बार यह हुआ है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ। पूरा मामला क्या है, ये आपको जरा डिटेल में समझाते हैं। महाराष्ट्र में करीब 30 कमेटियां हैं महाराष्ट्र विधानसभा की। उनमें से एक कमेटी का नाम है एस्टिमेट्स कमेटी। जो ये एस्टिमेट्स कमेटी जो है, ये धुले और नंदुरबार जिले के दौरे पर थी। अब वहां पर जब गई तो एस्टिमेट कमेटी का अपना काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, आगे हम वो आपको समझाएंगे। वहां पर जब ये टीम गई तो एक होटल के रूम नंबर 102 में इस टीम को ठहराया गया। आरोप क्या लगा कि इस टीम के मेंबर्स को कुछ रिश्वत दी गई, और रिश्वत कितनी थी, 1,84,00,000 रुपए ये नकद मिले हैं। यहाँ स्टेट एक गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस के कमरे से 1.84 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। अब देखिए, पूरा आपको डिटेल बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार के एस्टिमेट कमेटी के लोग नंदुरबार और धुले दौरे पर गए थे, जहां ये पूरा विवाद हुआ। आरोप है कि सरकारी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में 1,84,00,000 रुपए नकद जब्त किए गए। ये कमरा शिवसेना के विधायक, शिवसेना शिंदे के विधायक अर्जुन खोतकर के प्राइवेट सेक्रेटरी किशोर पाटिल के नाम पर बुक था। आरोप है कि पैसा कमेटी के सदस्यों को रिश्वत के तौर पर दिया गया। यह आरोप लगाया गया उसमें कि जो कमेटी के मेंबर्स थे उन्हें सारी रिश्वत दी गई। एस्टिमेट कमेटी फिलहाल नंदुरबार और धुले जिले में कार्यों की समीक्षा कर रही है। पूर्व विधायक अनिल गोटे ने आरोप लगाया है कि कमरे में 5 करोड़ रुपए छिपाए गए थे। आरोप के बाद पुलिस ने छापा मारा और 1,84,00,000 रुपए जब्त किए गए। यह आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच में एसआईटी को दे दिया है। इस मामले की जांच शिवसेना ने किशोर पाटिल को निलंबित कर दिया। हमने आपको बताया ना कि किशोर पाटिल शिवसेना के विधायक अर्जुन खोतकर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तो अब उन पर कार्रवाई हो गई है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि विधायी समितियों की गरिमा का सवाल बहुत गंभीर है, इसलिए किसी भी मामले में कोई चूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में कुल 30 समितियां, जो हमने आपको पहले बताया था। इन समितियों में लोक लेखा समिति, जिसे पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी एक प्रमुख समिति होती है। तो ये आपने देखा कि पूरा मामला क्या है। एस्टिमेट्स कमेटी बहुत मतलब सारे कार्यों की एस्टिमेट्स निकालती है, बजट का एस्टिमेट निकालती है। लेकिन उस कमेटी के लोगों के ऊपर लोगों को पैसे इसलिए खिलाए जाने का आरोप है ताकि ये जो 2 जिले आप देख रहे हैं उनका बजट बढ़ाया जा सके। इस तरह से भी बजट का हेरफेर होता है, ये आरोप पहली बार सामने आ रहा है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने बहुत गंभीरता से इसे लिया। सिर्फ गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, महाराष्ट्र में ये जो केस सामने आया है और किशोर पाटिल को जो किशोर पाटिल पर एक्शन हुआ है, ये किशोर पाटिल पर एक्शन नहीं है। ये दरअसल एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी एक मैसेज है। वैसे कम लोगों को पता है कि किशोर पाटिल जिन पर यह पूरा एक्शन हुआ, वो एकनाथ शिंदे के भी करीबी माने जाते हैं। और जिस विधायक के वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जिनका नाम अर्जुन खोतकर है, अर्जुन खोतकर के वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अर्जुन खोतकर भी एकनाथ शिंदे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की एक कार्रवाई सीधे सीधे एकनाथ शिंदे को मैसेज है कि देखिए, हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाली सरकार है। इसकी
इसकी मर्यादा के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, नैतिकता के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, करप्शन में शामिल होता है, अपराध में शामिल होता है, तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ मैसेज दे दिया है। वैसे इससे पहले देखा यही गया था कि अजित पवार की पार्टी के एक बड़े नेता पर, जो मंत्री भी थे, उनके ऊपर एक हत्या के केस में उनका नाम आया, आरोप लगा, फौरन उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो ये सरकार ऐसी सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो कॉम्प्रोमाइज करती है और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो करप्शन करती है। देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया है। अब जरा आपको समझाते हैं कि एस्टिमेट्स कमेटी के लोग आखिर धुले और नंदुरबार जिले के दौरे पर क्यों गए थे, उनका मकसद क्या होता है। देखिए, एस्टिमेट कमेटी के पास कुछ शक्तियां होती है। मंत्रालयों के बजट अनुमानों की ये समीक्षा करती है, देखती है कि सरकार द्वारा जितनी राशि आवंटित की गई है और जिस उद्देश्य से की गई है उसके मुताबिक ये खर्च हो रहा है या नहीं। अब इस लाइन को पढ़ने और देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रिश्वत 1,84,00,000 रुपए की क्यों दी जा रही थी। इसके अलावा यह भी देखती है कि सरकार द्वारा आवंटित राशि का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वो राशि दी गई है उसमें खर्च हो रहा है या नहीं। अप्रभावी योजनाओं, जैसे मान लीजिए कि कोई योजना लागू की गई और उस योजना पर काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा कोई बेतहाशा खर्च कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, यानी कि अनावश्यक खर्च, और खर्च करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा, तो ये एस्टिमेट कमेटी उस पर सवाल उठाती है, उसको रेड मार्क करती है और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। इसके अलावा देखिए, एस्टिमेट कमेटी कोई नए व्यय का प्रस्ताव तो नहीं दे सकती, लेकिन जो व्यय के लिए पैसे दिए गए हैं, जो खर्च के लिए पैसे दिए गए हैं, उनकी निगरानी कर सकती है। समिति के पास सूचना मांगे, जैसे कि मान लीजिए किसी जिले को अगर किसी एस्टिमेट के तहत पैसा दिया गया तो वो पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं, इसकी सूचना मांग सकती है। और अधिकारियों को, अगर उसको लगता है कि सूचना में गलतियां हैं, तो अधिकारियों को फौरन बुला सकती है, शो कॉज कर सकती है। इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले लगाए जा चुके हैं। मतलब एस्टिमेट्स कमेटी पर ये आरोप लगे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी विभाग में किसी मद के लिए पैसा दिया गया, किसी विभाग को किसी विशेष काम के लिए पैसा दिया गया, उस विभाग ने क्या किया कि कुछ पैसा, उस पैसे का कुछ हिस्सा सही जगह लगाया और कुछ पैसा गलत जगह लगा दिया। तो इस मामले पर एस्टिमेट कमेटी का जब दौरा होता है तो उसको रिश्वत खिला दी जाती है, और रिश्वत खिलाने के बाद होता यह है कि एस्टिमेट कमेटी के लोग चुप्पी साध जाते हैं। इससे सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है। या मान लीजिए कि किसी काम के लिए किसी विभाग को या किसी जिले को एक खास एस्टिमेट के तहत कुछ पैसा दिया गया, और मान लीजिए जैसे 100 रुपए दिया गया, लेकिन वो 100 रुपए का काम 80 रुपए में हो सकता है, फिर भी 100 रुपए खर्च कर दिए गए। तो एस्टिमेट कमेटी इसकी भी मॉनिटरिंग करती है। वो देखती है कि जब 80 रुपए में काम हो सकता था तो आपने 100 रुपए क्यों लगाए, फिर इस पर सवाल जवाब करती है। तो वहां पर रिश्वत खिलाकर एस्टिमेट कमेटी के सदस्यों का मुंह बंद करवा दिया जाता है, और यही यहां पर हो रहा था। इसके अलावा यह भी आरोप लगता रहा है एस्टिमेट कमेटी पर कि वित्तीय लाभ के लिए, मतलब कि कुछ फाइनेंशियल फायदा हो जाए, इसके लिए एस्टिमेट कमेटी के सदस्य कई बार भ्रष्टाचार पर आंख बंद कर लेते हैं। एस्टिमेट कमेटी की जो नियुक्ति की जाती है वो विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति करते हैं। कुल मिलाकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है, और जो ये धुले और नंदुरबार जिले में ये पूरा कमरा नंबर 102 का विवाद है, वो विवाद क्या है। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी नेक नीयत दिखाई है। उन्होंने दिखाया है कि उनकी सरकार चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, कोई खास मंत्री क्यों ना हो, मंत्री का कोई खासम खास क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ेगी अगर कोई भ्रष्टाचार में शामिल हुआ तो। महाराष्ट्र सरकार की ये पॉलिसी आपको कैसी लगी, और जिस हिसाब से एस्टिमेट्स कमेटी सवालों के घेरे में है, एस्टिमेट कमेटी के खिलाफ जो एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।